हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सबकी मालूमात के लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आ रहे हैं। सीडीए के ज़ेरे निगरानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंडरपासेस और दीगर तरक्याती कामों पर तेज़ी से काम भी जारी है। और हाल ही में अगर मैं बात करूँ सरीना इंटरचेंज अंडरपास की, तो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिससे ट्रैफिक के दरीना मसाइल भी हल होने की उम्मीद है। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा ने मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा करते हुए उनके मयार और तेज़ रफ्तार तकमील को यकीनी बनाने के लिए अहम हिदायत भी की हैं। आज हम बात करेंगे सीडीए के अंडरपास मनसूबों की अहमियत, शहरियों के लिए उनके फ़वाइद, तामीराती मयार पर। और हमारे साथ मौजूद होंगे जी हसनैन आज। जी हाँ, हमारे साथ राना तारिक साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं सीडीए के। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। दूसरा, गजल ने कहा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। हमने ये अंडरपास देखा, फिर सरीना वाला अंडरपास इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसके अलावा भी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और ये जो स्पीडी वर्क हमें देखने को मिल रहा है सीडीए की जानिब से, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? देखिए जी, इस्लामाबाद में ट्रैफिक कंजेशंस के प्रॉब्लम डे टू डे बढ़ रहे थे, तो इन मसाइल को हल करने के लिए हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उन्होंने विज़िट्स किए शहर के डिफरेंट इंटरसेक्शंस को और उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दी कि इन जगहों पे आप ट्रैफिक कंजेशन को रिमूव करने के लिए ग्रेड सेपरेटेड अरेंजमेंट करें। ग्रेड सेपरेटेड मींस कि एवरी साइड से ट्रैफिक जो है वो इंडिपेंडेंट जाए, कोई सिग्नल ना हो। तो इसके लिए दो प्रोजेक्ट फौरी तौर पर शुरू किए गए, एक F8 इंटरचेंज और दूसरा सरीना अंडरपासेस। तो F8 इंटरचेंज पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने 42 डेज़ में अंडरपास मुकम्मल करके लिए ट्रैफिक के लिए खोल दिया हुआ है। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए आए इन दोनों प्रोजेक्ट्स की, तो उन्होंने F8 इंटरचेंज के लिए 100 डेज़ का टारगेट दिया, क्योंकि उसमें एक अंडरपास है और एक फ्लाईओवर है। उसके अलावा एंसिलरी वर्क्स बहुत से हैं, लूप्स हैं, स्लिप रोड्स हैं। और सरीना में अंडरपासेस हैं हमारे दो, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने 60 दिन का टारगेट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग ऑन द टारगेट। और F8 इंटरचेंज 100 दिनों में मुकम्मल होगा, जो कि 14 फरवरी बनती है। और ये सरीना जो है ये 60 दिनों में मुकम्मल होगा। इसका स्ट्रक्चर वर्क सारा हो गया है, सुरवर्दी का अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल भी दिया गया है। बाकी एंसिलरी वर्क्स करके विद इन अ वीक टाइम इंशाल्लाह इसको भी खोल देंगे। अच्छा तारिक साहब, क्या समझते हैं फिर जो अभी काम प्रोजेक्ट्स अभी आप कह रहे हैं ना कि डेट्स हैं, उनमें काम है, स्ट्रक्चर वर्क किसी हद तक मुकम्मल हो गया है, किस हद तक मसाइल हल हो जाएंगे ट्रैफिक के? हमने जब ये प्रोजेक्ट टेकअप किए उससे पहले ट्रैफिक काउंट किया गया इन तमाम इंटरसेक्शंस पे कि डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली ट्रैफिक का नंबर क्या है। उस ट्रैफिक नंबर को देखते हुए हमने उनके अंडरपासेस के या फ्लाईओवर्स की नंबर ऑफ लेन्स और उसकी कैपेसिटी एनालिसिस करके उनको प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है। तो इन दोनों जगहों पे ट्रैफिक के मसाइल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे हल हो जाएंगे और अगले 20 साल तक ये स्मूथ रहेंगे। अच्छा, एक इंटरचेंज ऐसा है जिस तरह अगर आप आए हुए तो मैं उस तरफ भी बात करना चाहूँगा, फैजाबाद इंटरचेंज। जी जी। एक तो कनेक्टिविटी है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की। जी जी। बाकी इंटरचेंजेस आपने बाद में बनाए थे तो वो बड़े खुले खुले हैं, लेकिन फैजाबाद इंटरचेंज में अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और शाम को मतलब 7-8 बजे आपको वो दुबई वाला मंजर पेश कर रहा होता है, जब दुबई से बंदा शारजा जा रहा होता है या शारजा से दुबई जा रहा होता है। सो उसका भी कुछ आपके जहन में प्लान है भी वो काफ़ी पुराना? जी, फैजाबाद इंटरचेंज जो है उसमें भी उसकी जो अंडरपास की या बैरल की या उसकी जो नंबर ऑफ लेन्स इनसफिशिएंट है। एग्जैक्टली। कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरी ट्रैफिक को ले सकें। इसके लिए भी मिनिस्टर साहब ने नेस्पा को डायरेक्शन दी हुई है। अभी 2 दिन पहले भी उनके लाहौर से आए थे लोग प्रोफेशनल्स और उन्होंने उसका सर्वे किया है और इस प्रॉब्लम को भी अनकरीब रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा तारिक साहब, ये भी बता दें कि जो सरीना अंडरपास की आप बात कर रहे थे, इसको करने में या फिर इसका स्ट्रक्चर वर्क करने में, अब इसको कंप्लीट होने में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? चैलेंजेस तो बहुत आते हैं जी, जब इस तरह का प्रोजेक्ट किया जाए और लिमिटेड टाइम में किया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज था कि वहाँ पे अंडरग्राउंड सर्विस ज़्यादा थी, सुई गैस की लाइनें थी, बिजली की लाइनें थी, ऑप्टिक फाइबर की, टेलीफोन की, हमारी अपनी सीवरेज की लाइनें थी, वाटर सप्लाई की लाइनें थी। ये जो सर्विसेज शिफ्टिंग है, दिस वाज अ बिग चैलेंज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन सीडीए चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब की डायरेक्शन पे लोगों ने दिन रात काम किया और सर्विसेज को हमने काम को प्रैक्टिकली शुरू करने से पहले काफ़ी हद तक रिमूव कर लिया था। उसके अलावा जो बड़ा चैलेंज है वो है दरख्त। दरख्तों के बारे में वी आर वेरी मच कंसर्न। चेयरमैन साहब की डायरेक्शन है कि एक दरख्त भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको F8 इंटरचेंज की मिसाल दूं कि वहाँ पे हम वाइडनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ट्रीज आ रहे थे और पाइन ट्रीज आ रहे थे। उसके लिए हमने अपनी स्लिप रोड्स को एडजस्ट किया ताकि वो जो ट्रीज हैं उनको नुकसान ना पहुँचाए, और जो मजबूरन निकालने पड़े वो हमने शिफ्ट किए, मैनुअली शिफ्ट किए
और कुछ ऐसे दरख्त हैं जो बड़े हैं जो मैनुअली शिफ्ट नहीं हो सकते, उसके लिए हमने ट्री ट्रांसप्लांटर का एहतमाम किया है। अच्छा, और उनको हम प्रॉपर तरीके से निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो दीज वर द टू बिग चैलेंजेस। अच्छा, एक और चैलेंज भी होगा, वो जो मैं समझता हूँ कि आप उसको एड्रेस करें, आवाम ये सुनना भी चाहती है। 12 को इंटरचेंज की अगर बात करें, बड़ा स्पीडी वर्क हुआ था वो, लेकिन उसके बाद बहुत ही बम्पी हो चुका है वो, क्योंकि उस स्पीड में शायद कहीं ना कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। सो इन 2 इंटरचेंजेस में आपने क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल किया है? देखिए जी, जहाँ तक 12 को इंटरचेंज की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको ग्राउंड ब्रेकिंग की थी और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही 3 अगस्त 2023 को उसको इनॉग्रेट किया था जी। तो प्रोजेक्ट वाकई बहुत तेज़ उस पर काम हुआ और उसके डिज़ाइन के मुताबिक एग्जैक्टली उसको मुकम्मल किया गया। अभी हमने नस्ट से उसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी कराई है। अच्छा, और उसके तमाम क्वालिटी के टेस्ट भी किए हैं, सारे टेस्ट अप टू द मार्क हैं, रादर बेहतर रिजल्ट आए हैं। जो आप बम्पी होने की बात कर रहे हैं, देयर वर सम अंडरपासेस अंडरनीथ दैट रोड। अच्छा, क्योंकि 12 को बाईपास जो है उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बड़ी मेजर पॉपुलेशन है, उनको कनेक्टिविटी देने के लिए हमने 4 अंडरपासेस बनाए थे। उन अंडरपासेस के ऊपर जो अप्रोच स्लैब्स होती हैं ना, बिल्कुल अंडरपास के एडजेसेंट, वहाँ पे सेटलमेंट्स हुई थी जो कि एनएलसी ने एट देयर ओन कास्ट रिपेयर कर दी हैं। और इस वक्त अगर आप जाएं तो आपको बम्पी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा तारिक साहब, अब ये प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड तो हमने बात की, इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि शाहराह दस्तूर है, इसके साथ साथ मारगला एवेन्यू, उसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी कहा जा रहा था चेयरमैन सीडीए की जानिब से, उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है अभी तक? ये जो शाहराह दस्तूर है या जिना एवेन्यू है या श्रीनगर हाईवे है, इन कुछ मेजर रोड्स को चेयरमैन साहब की डायरेक्शन है कि परमानेंटली ब्यूटीफाई किया जाए। होता यह है कि जब कोई कॉन्फ्रेंस आई है हम उसको लिट अप कर देते हैं, ब्यूटीफाई कर देते हैं, बाद में उनकी टेक केयर नहीं होती तो वो उसी हालत में आ जाते हैं। बट नाउ दिस इज पॉलिसी कि ये जो मेजर हमारी एवेन्यूज़ हैं या रोड्स हैं, इनकी सॉफ्ट लैंडस्केपिंग, इनकी लाइटिंग और इनके जो भी लेन मार्किंग, कर्ब स्टोन, एवरीथिंग जो कॉस्मेटिक्स है, ये परमानेंटली इनको हम करने जा रहे हैं। और जो शाहराह दस्तूर, श्रीनगर हाईवे, जिना एवेन्यू, इन सब को हम परमानेंटली लिट अप करेंगे ताकि हमेशा इसी तरह खूबसूरत लगे। अच्छा, एक राना साहब, एक आपसे मैं मतलब दिल की बात करूँ जी जी, तो हमारे यहाँ जो रोड 1980s में बना था या 85 में बना था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो रोड अब बनते हैं ना, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं। मैं कारपेट की बात करूँ, ये जो रोड जाता है आपका रावल डैम से लेके तरावड़ी तक, आप जरा उसकी एक दफ़ा कारपेटिंग देख लीजिएगा ना, ठीक है शायद आपके अंडर ना हो पाए, लेकिन उस कारपेटिंग में इतने फ्लॉज हैं कि वो लगता ही नहीं है कि नई रोड बनी है। तो ये क्यों है? क्यों हमारी कंपनीज या हमारे जो इदारे हैं उस क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें जो क्वालिटी हमारी पहचान हुआ करती? आपने जो ऑब्जर्व किया है बेहतर ऑब्जर्व किया और ठीक ऑब्जर्व किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अभी इसकी वाइडनिंग हुई है। ये पहले 2 लेन रोड होती थी ईच साइड, अब इसको 3 लेन ईच साइड किया गया विद शोल्डर। और वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आई अप्रिशिएट। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जो आपने बात की है, जो आपने पॉइंट आउट किया है, राइटली पॉइंट आउट किया है। इसमें हमने प्रोटेक्टेड यू टर्न भी दिए हैं ताकि सिग्नल कोई ना और ट्रैफिक स्मूथली चलती रहे। आपने हो सकता है कुछ हफ्ते पहले ही ऑब्जर्व किया, उस वक्त इस पे असफाल्टिक बेस कोर्स हुआ था। एक हमारी जो फाइनल लेयर होती है ना, उसको हम असफाल्टिक वेयरिंग कोर्स कहते हैं, जिसके अंदर जो ग्रेडेशन है मटेरियल की वो डिफरेंट होती है, बिचुमन कंटेंट भी डिफरेंट होता है, उससे सरफेस क्वालिटी बहुत स्मूथ होती है। अभी उसकी वेयरिंग कोर्स भी हो गया है, अब आप जाएंगे तो आपको बेहतर सही सही, मतलब कि फाइनल असफाल्ट डाल जी, दिया। फाइनल असफाल्टिक लेयर उसकी डल गई है। चले, ये ओवरऑल तो अच्छी बात है कि मतलब लोगों के लिए मसाइल हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो ठीक है। थैंक यू सो मच तारिक साहब, हमारे साथ मौजूद थे। हमारा वक्त जो है वो बहुत शुक्रिया, खत्म हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस मतलब आप बता रहे थे कि बहुत से अंडरपासेस हैं और उनकी ब्यूटिफिकेशन, इसके साथ साथ आपने कहा उनके ऊपर मजीद पेशरफ्त भी होगी और मजीद बेहतरी भी होगी। बिल्कुल ऐसी है। इसके बाद थोड़ा सा मौसम की बात कर लेते हैं। तारिक साहब यहाँ पे मौजूद था, मौसम की भी बात करना चाहते हैं, लेकिन तारिक साहब से नहीं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल मजीद दिलचस्प और आम होती जा रही है। महकमा मौसमियात ने मौसम के हवाले से ताज़ा पेशगोई जारी की है, जिसके मुताबिक मैदानी इलाकों में धुंध, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और उमूमी तौर पर सर्दी की लहर में इजाफा देखा जाएगा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि सर्दी मजीद बढ़ रही है, लेकिन कहाँ पे हैं बारिशें, कहाँ पे बर्फबारी होगी और धुंध के असरात किस हद तक ज़िंदगी को मुतासिर करेंगे, इन तमाम तर सवालात के जवाब जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, जो हमें मुल्क में मौसम की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बताएंगे। और सरदार सरफराज साहब ने ही कहा था कि 2025 में हमें बारिशें देखने को मिल सकती हैं। अभी तक नहीं आई बारिशें। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू सुबह की सोच। सरफराज साहब, ये बताएगा क्या सूरत हाल है बारिशों की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए फ़िलहाल तो वही जैसे आपने बताया कि कोल्ड वेव ही चल रही है, खुश्क और सर्द मौसम है, लेकिन आगे उम्मीद है इंशाल्लाह एक वेव आएगी 20 के बाद।
और कहीं 19 बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में तो एक आध 2 दिन पहले भी है, 15 और 16 को भी हल्की फुल्की बारिश है। और कोयटा और ज़ियारत, चमन और मुलिका जो इलाके हैं, ज़ोब वगैरह उस एरिया में। लेकिन 20 के बाद फिर होपफुली एक अच्छी वेव आएगी, वेस्टर्ली वेव, जो बलूचिस्तान पूरे के ज़्यादातर हिस्सों पे से, उस खासकर वस्ती और शुमाली बलूचिस्तान पे से होती हुई फिर केपी की तरफ निकलेगी। और आपका इस्लामाबाद से ऊपर ऊपर का जितना इलाका है नॉर्थ ऑफ पंजाब, उसमें मरी, गलियात और इसी तरह से हज़ारा डिवीजन के बेशतर इलाके, वहाँ पर अच्छी बारिश और बर्फ़बारी भी मुतवक्के है। दूसरी तरफ मालाकंड डिवीजन पूरा, उसमें स्वात, चतराल, दीर और ये इलाके और एक्स फाटा रीजन जो है ये, और फिर ज़ाहिर है ये वेव आगे चलेगी तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उन इलाकों में भी बारिश और बर्फ़बारी मुतवक्के हो सकती है। तो ये 20-21 के बाद 3-4 दिन का है स्पेल लगता है। अगर कंडीशन इसी तरह से फेवरेबल रही जैसे कि इस वक्त वो दिखाई देती हैं, तो होपफुली वो एक अच्छा स्पेल साबित होगा अपर हाफ ऑफ द कंट्री के लिए। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है बारिशें कम हो रही हैं, बारिशें अभी तक बल्कि हुई नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बारिशों का एक स्पेल ऐसा आएगा कि जो ये बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं इनको भी ख़त्म करेगा, और ये फिर जो बारिशें बहुत डिले हो रही हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जनवरी में देखते थे बर्फबारी पूरे मुल्क में होती थी, तो ये फिर सीज़न आपके एक्सटेंड होकर मई तक जाएगा और वहाँ तक हमें बारिशें देखने को मिलेंगी? देखिए इस साल जो जो वो है ना आपकी सीजनल फोरकास्ट है, वो आपने शायद देखी हो, जनवरी से लेके मार्च तक अभी हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने इशू की हुई है, वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो उसमें यही एक तरह से इंडिकेट होता है जितने भी ग्लोबल मॉडल्स हैं उन सब की असेसमेंट की है, पीएमडी के अपने मॉडल्स की भी, कि जी ये जो विंटर है ये एक तरह से ड्रायर हो रहा है, इसमें बहुत कम बारिशें हैं। तो अब देखें ये कहाँ तक आगे चल के स्ट्रेच करता है, ये प्रोलॉन्ग अगर करता है आफ्टर फरवरी, तो फिर वो मतलब अगले महीने की बात वाज़ेह होगी। लेकिन फ़िलहाल तो मार्च तक की इसी तरह की असेसमेंट है कि मतलब ये कि कुछ स्पेल्स ऐसे होंगे चंद एक एरियाज़ में, वही जो एक्सफाटा हो गया, केपी का कुछ इलाका हो गया, वहाँ पर तो हो सकता है मामूल के मुताबिक हो बारिश, लेकिन बाकी जगहों पर मामूल से कम ही है ज़्यादातर एरियाज़ में। मामूल से कम बारिशें लग रही हैं इस दफ़ा भी, और बीमारियां भी बढ़ रही हैं, बट लेट्स सी कि उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि बारिशें हो जाएं। थैंक यू सो मच। सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और ओवरऑल जो है वो सिचुएशन पर बात कर रहे थे, धुंध की क्या सूरत हाल है, बारिशों की क्या सूरत हाल है।